इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जेई के लेक्चर्स अपलोड होंगे और TTS है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है वो NCERT और नीट के लेक्चर्स अपलोड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम जेई क्लासेस की बातें कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। देखिए मैंने बताया जैसे ही टॉपिक्स कवर होंगे उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, तो डेफिनेशन देखना हो तो आप NCERT नीट वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात समझिएगा कि ये क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है ना। टेट्रावेलेंट कार्बन जो होगा वो क्या होगा, टेट्रावेलेंट होगा। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर जान रहे 6 होते हैं, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बातें करें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अगर हम बातें करें इसकी वैलेंसी, है ना, वैलेंसी कितने हैं कार्बन के, तो 4 हैं। कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या कार्बन टेट्रावेलेंट है। दूसरी अगर हम बातें करें कैटिनेशन, समझिएगा कैटिनेशन क्या, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज। ठीक है, देखिए कार्बन में क्या है ना, कार्बन खुद से बहुत सारे कार्बन से वो कंबाइन हो सकता है। इसी वजह से क्या है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करता है। दूसरी अगर नेक्स्ट हम बातें करें तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। देखिए कार्बन जो है ना सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन क्या है डबल बॉन्ड भी बना रहा है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। देखिए यहाँ पे सबके सब क्या सिंगल है, यहाँ पे क्या है 2 डैश है, मतलब डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 डैश ट्रिपल बॉन्ड। तो यहीं पे एक बात समझ लीजिए, सिंगल बॉन्ड है ना सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई दूसरा सिग्मा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पाई सिग्मा फिर पाई। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे आगे। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट जो बातें करते हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसका डेफिनेशन आप कहाँ देख सकते हैं, है ना, तो NCERT, है ना, नीट, इस वाले लेक्चर में आप जाके डेफिनेशन देखना हो तो देख लीजिएगा। देखिए इसका मैं टेबल बना देता हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और इससे समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि हम लोगों को जेई और नीट, ठीक है, CBSE वाले भी करवाएंगे, मतलब सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, है ना। टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया उस तरह से लेक्चर्स अपलोड होंगे। ठीक है, एकदम 0 से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ना। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, शेप एंड एंगल, शेप एंड एंगल। देखिए अगर sp3 हमें जो पढ़ने हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में, क्या पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक में sp3, sp2 और sp, बस यही 3 टाइप्स के पढ़ने हैं। देखिए sp3 तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, अगर 4 ऑल सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो क्या होंगे, sp3 होंगे, और शेप जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल की बातें करें तो 109.5 डिग्री। ठीक है, इसके बाद sp2 की बातें करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या होंगे sp2, और शेप हो जाएगा प्लेनर, शेप प्लेनर, एंड एंगल जो हो जाएंगे वो 120 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बातें करें sp हाइब्रिडाइजेशन तो 2 सिग्मा बॉन्ड रहे तो sp हो जाएंगे, शेप हो जाएंगे लीनियर, और एंगल हो जाएंगे 180 डिग्री एंगल। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, कुछ वायलेशन, क्योंकि ये जस्ट शेप के लिए जो है ना मैथमेटिकल अप्रोच है, बस इतना समझिएगा, ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए तो इसके वायलेशन भी होते हैं, तो समझते हैं। एक छोटी सी बातें याद रख लीजिएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है नॉट काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, नॉट काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और निगेटिव चार्ज की बात याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज, है ना, तो निगेटिव चार्ज क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, कंसीडर्ड
एज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं, है ना, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर, इस तरह से कंसीडर कर लेना है। अब देखिए ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है, ये जस्ट क्या मैथमेटिकल अप्रोच है, तो इसके वायलेशन समझिएगा। सबसे पहला तो अगर सिस्टम कुछ ऐसा है, इफ सिस्टम हैव ए डबल बॉन्ड बी सी एंड सी हैव lone pair, then one of the lone pair is not counted for hybridization। देखिए, and hybridization will be either sp और sp2। तो सिंपल सी बात, sp2 आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड शेप along C will be प्लेनर, और शेप क्या होंगे, तो प्लेनर होंगे। जैसे देख लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर CH3 है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे NH2 है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर को क्या किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। लोन पेयर को, एक लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2 और sp। तो आपको याद क्या रखना है, sp2 ही, ठीक है। इसी तरह से अगर रहे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, अब इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो वन ऑफ द लोन पेयर इज नॉट काउंटेड, मतलब सिग्मा 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 मान लेना है। तो क्या हो जाएंगे 3, तो sp2, और शेप क्या हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे, शेप क्या हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे। तो एक ये हो गया। अगर हम दूसरी बातें करें, देखिए, है ना, ये बातें याद रखिएगा कि 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2 और 2 सिग्मा sp, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए, इफ सिस्टम हैव ए डबल बॉन्ड बी सी हैव नेगेटिव चार्ज, देन नेगेटिव चार्ज is not counted for hybridization, not counted for hybridization, and shape along C will be planar, and hybridization along C either sp और sp2। तो आपको क्या याद रखना है, sp2, ठीक है। देखिए जैसे क्या हो जाएगा, अगर हम बातें करें CH2 डबल बॉन्ड CHNH, और यहां पे निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और शेप क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। अगर इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH है, वो है लोन पेयर और निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज इज नॉट काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, निगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करना है। क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, मतलब sp2 और शेप क्या कर लेना है, प्लेनर। तो एक ये हो गए। और तीसरा जो है, मस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ठीक है। तो इसका शेप याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हम बातें करें थर्ड, तो मस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, मस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। देखिए
एक तो क्या होगा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इस तरह से स्ट्रक्चर है, वन कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 कार्बन है। इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, यहां यह है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इसका जो शेप होगा वो टब शेप होता है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा टब लाइक, है ना, टब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए यहां पे देखेंगे तो क्या है, यहां पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज हैं। कैसे, एक समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये बात नहीं समझे हो, तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आपको याद क्या रखना है, टब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, मतलब ऐसा sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। देखिए पहले मैंने टोटल बता दिए हैं, इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे सारी बातें, ठीक है। देखिए तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने बोला क्या, एक तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, दूसरा sp2 और तीसरा sp। समझिएगा बात, यहाँ 4 सिग्मा था, यहाँ 3 सिग्मा और यहाँ 2 सिग्मा, बस यही बातें थी। तो देखिए अगर मान लेते हैं ऐसा है CH4, मतलब कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। देखिए तो सिग्मा 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 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब क्या है sp3। अगर मान लेते हैं ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ये कार्बन का पूछ लिया गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो CH डबल बॉन्ड CHH। देखिए इसका सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा कितने हो गए 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या, तो sp2। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया गया तो सिग्मा 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 कितने हो गए 3 सिग्मा, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर इस तरह से है, मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखिए सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए sp। अगर इसकी बातें करें तो सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, यहाँ भी क्या 2 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा sp। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसी तरह से समझिएगा इस स्ट्रक्चर में हम किस तरह से देखेंगे। तो देखिए अगर मान लेते हैं, एक और देख लीजिए पहले, अगर इस तरह से है, ठीक है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, यानी हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 3 हाइड्रोजन, यानी सिग्मा 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 सिग्मा, ये क्या हो गए sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3 और यहाँ भी sp3। मतलब जो भी वर्टेक्स है ना, वहाँ पे क्या है कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं किया गया है क्योंकि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। समझिएगा बात, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो देखिए एक तो बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। तो देखिए एक तो सिग्मा 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 और दूसरा क्या हो गया डबल बॉन्ड में 1 पाई, तो ये क्या हो गया 3 सिग्मा, इसका मतलब sp2। तो इसी तरह से तो सारे होने चाहिए sp2, बट शेप कैसा हो गया टब लाइक, और sp2 का शेप हम कैसा जान रहे हैं प्लेनर होता है, तो टब लाइक ही हो गया, ठीक है, टब लाइक स्ट्रक्चर। अगर दूसरा स्ट्रक्चर की बातें करें तो याद रखिएगा 10 एनुलिन। देखिए मैं इस तरह से बना लेता हूं पहले, ठीक है, ये यहाँ नहीं है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है ना। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, इसको बोलते हैं 10
एनुलिन। अगर इसका स्ट्रक्चर की बातें करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से, सेंट्रल कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, इसका शेप क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से। है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट सेंट्रल कार्बन, है ना, से विल बी डिस्टर्ब, शेप क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये क्या था, हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है इन्फ्लुएंस करता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, 2-4 क्वेश्चन, है ना, आगे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते रहे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये मैं रहने देता हूं कि sp3 मतलब 4 सिग्मा, sp2 मतलब 3 सिग्मा, sp मतलब 2 सिग्मा। शेप क्या, टेट्राहेड्रल, प्लेनर और लीनियर। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना, इसको इरेज कर रहा हूँ, उधर रहने देता हूँ, जो कि आप देख के बता सकें कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे वही, है ना, कुछ PYQ और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो इन्फ्लुएंस करता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को। तो चलिए देखिए, बताने हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन present in given compound। देखिए जैसे कि एक कंपाउंड लिख दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं कि इसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है। मान लीजिए नंबर रख देता हूँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना लेंगे, CH3 है और ये C है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो H H H CH3। इसके बाद फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एक है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट। फिर C, यहाँ H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन इसलिए नहीं है, देखिए 1 2 3 4। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो यहाँ पे क्या, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3। अगर यहाँ की बातें करें तो सिग्मा, और आपको मैंने बताया है कि अगर सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, डबल बॉन्ड तो 1 पाई दूसरा सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड तो 1 पाई सिग्मा पाई, ठीक है, याद रखना है। तो sp3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पाई सिग्मा यानी 3 सिग्मा तो sp2। फिर इसकी बातें करें सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा sp2। यहाँ पे बातें करें तो पाई सिग्मा पाई और फिर सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा तो sp। इस कार्बन की बातें करें तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा तो sp। मतलब आपने देखा 1 के लिए sp3, 2 के लिए sp2, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp और 5 के लिए sp। यानी हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो प्रेजेंट है sp3 sp2 sp2 sp sp, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों को पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, इसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम आग लगा देना है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद RJ स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।